हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8.11 जिसमें वो कहता है कि आप क्या करो, राइट एन AVRC प्रोग्राम। आप एक AVRC प्रोग्राम लिखो जिसमें आपने क्या करना है, एक बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट सी में से एक बाइट का डाटा आपने क्या करना है जी, ट्रांसफर करना है। इफ़ इट इज़ लेस देन 100, अगर आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन यानी कि आपका डाटा जो है 100 से कम हुआ तो आप इसे पोर्ट बी में फेंक दो, और अगर इससे मतलब कि बड़ा हुआ तो पोर्ट डी में फेंक दो। तो दो कंडीशंस बनी हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब इनपुट के तौर पे जो हमारी इस वक्त पोर्ट काम कर रही है वो पोर्ट सी है, और जो आउटपुट के तौर पे वर्क कर रही हैं वो दो पोर्ट्स हैं, पोर्ट बी और पोर्ट डी। इसमें स्टूडेंट्स आ जाती हैं दो कंडीशंस। तो कंडीशंस के केस में हम इफ एल्स कंडीशन का इस्तेमाल करते होते हैं, तो इसमें इफ एल्स कंडीशन का ही इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी को स्टार्ट करेंगे #include avr/io.h से। उसके बाद इंट मेन की बॉडी स्टार्ट होगी। अब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे उसको मतलब कि ये दलीलें देनी है कि कौन कौन सी पोर्ट इस वक्त इनपुट है और कौन सी पोर्ट आउटपुट है। तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, DDRC = 0 क्रॉस 00 लगा देंगे, क्योंकि ये इनपुट की निशानी होती है कि ये पोर्ट इनपुट के तौर पे वर्क कर रही है। बाकी दोनों इनपुट दोनों जो पोर्ट्स हैं वो आउटपुट के तौर पे वर्क कर रही हैं। तो पहले DDRB = 0 क्रॉस FF, फिर इसी तरह से DDRC = 0 क्रॉस FF, क्योंकि FF से मल्टीप्लाई दें तो ये आउटपुट की एक दलील होती है। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे दो केसेस हैं कि मतलब कि हमारी जो पोर्ट सी की मतलब कि पिन सी में जो वैल्यू सेव हुई है, जो अपने पोर्ट सी की पिन सी में वैल्यू सेव हुई है, उसने पता नहीं किस जगह पे जाना है। इस वजह से हमें पोर्ट सी को 0 क्रॉस FF की वैल्यू देनी होगी ताकि हमारे पुल अप्स एक्टिवेट हो जाएं। इससे हमें ना मसला नहीं आएगा। इस वजह से हम ये करते हैं, इसमें कोड में ना ये इजाफा करते हैं, पोर्ट सी = 0 क्रॉस FF। अब हमने क्या लगाना जी, अपने पास इफ एल्स कंडीशन लगाने से पहले लूप लगाना पड़ेगा। वाइल का लूप स्टार्ट करेंगे जी। उसके लिए हमें एक ये वाला फिक्रा है, ये अभी आप इसको छोड़ दो, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी, इसको भी छोड़ो। वाइल का लूप मैंने स्टार्ट किया जी। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको इतना तो पता है कि डायरेक्ट मैं इनकी पोर्ट्स को वैल्यू नहीं दे सकता कि पोर्ट B = temp, पोर्ट B = पिन C या पोर्ट D = पिन C, क्योंकि पोर्ट और पिन एक दूसरे के डायरेक्ट इक्वल नहीं आ सकते। ये हमारे पास है, इसके रूल्स के खिलाफ है सी प्रोग्रामिंग के। तो इसी वजह से हम पहले उसको किसी कांस्टेंट में उस वैल्यू को सेव करवा लेते होते हैं। जैसे कि इसने बताया कि इसकी रेंज 100 या 100 से कुछ अबव है, तो लिहाजा हमने करैक्टर के तौर पे, अनसाइंड करैक्टर के तौर पे टेम्प ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया। इस वेरिएबल के अंदर हम पिन C की वैल्यू सेव करवा लेंगे, टेम्प = पिन C। ठीक है, इसमें अब वैल्यू सेव हो गई है। ठीक है, पिन C में। अब सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे स्टूडेंट्स के इफ की कंडीशन में हम लिखेंगे कि हमारा अगर वो मतलब कि जो हमारा जो टेम्प है, क्योंकि टेम्प के अंदर वो जाके नंबर सेव हुआ है, अगर हमारा टेम्प जो है वो 100 से छोटा है तो क्या करो, जिसने क्या बोला था, अगर 100 से लेस देन है तो पोर्ट B में वैल्यू सेव करवाओ। तो नीचे लिखेंगे पोर्ट B = टेम्प। ठीक है, कि यानी कि अगर छोटा है तो पोर्ट B = टेम्प करवा दो। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पोर्ट B में वैल्यू सेव हो जाएगी। एल्स में होता है कि इसकी अपोजिट कंडीशन, मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करो जी, पोर्ट C में वैल्यू सेव करवा दो, बस सिंपल सी बात है। सॉरी, पोर्ट C कह गया, पोर्ट D में वैल्यू सेव करवा दो और बस आपकी बॉडी डन होगी। एल्स की बॉडी बंद हुई और इन्होंने ना ये बॉडियों के आगे ना ये वो करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई, ये आपने लगानी है, यहाँ पे एरर है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने सही तरीके से मैंशन नहीं की स्लाइड्स में। तो ये इसके बाद रिटर्न 0 आएगा और आपका जो लेक्चर है वो डन होता है। देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी ईजी है यार। आप बस सवार पे अपने सर पे सवार किया हुआ है आपने। देखो कोई इसमें इतनी कह लें कि साइंस नहीं थी, रॉकेट साइंस। बस एक रॉकेट साइंस का पॉइंट था कि पोर्ट C को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दो चॉइसेस मिल गई हैं इस वजह से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।